मिशन सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट साइंस का सवाल डिस्कस करेंगे जो आपका आने वाला एग्जाम के लिए बहुत सा फायदेमंद है। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इन नॉन एलिमेंट्स द मैक्सिमम नंबर इज ऑफ, मतलब जो आपका पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर आपको क्या ज़्यादा दिखने के लिए मिलता है। देखिए पहले पीरियोडिक टेबल, ये जो पीरियोडिक टेबल आप ब्लू वाला कलर लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं कलर वाला, इसको बोलते हैं हम एस ब्लॉक। ये जो रेड वाला हिस्सा देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक, और जो येलो वाला राइट साइड में देख रहे हैं इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, और लास्ट जो नीचे वाला है लैक्टानोइड एंड एक्टानोइड ग्रुप उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो आपका जो एस ब्लॉक है पहला नंबर ग्रुप को, जो लेफ्ट साइड वाला ग्रुप को हम बोलते हैं अल्काली मेटल, अल्काली मेटल बोलते हैं, ये आपको याद रखना मेटल। और दूसरा वाला को बोलते हैं हम अल्काली अर्थ मेटल, अल्काली अर्थ मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटल ही बोलते हैं। और जो रेड वाला हिस्सा देख रहे हैं ये पूरा 40 एलिमेंट होता है ये वाला, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल ही बोलते हैं। ठीक है। और इधर साइड से आप देख सकते हैं ये होता है जो पी ब्लॉक में आता है आपका, कुछ सेमी मेटल आता है जो मेटालॉइड कहलाता है, और कुछ नॉन मेटल भी आता है। तो इधर से आप देख सकते हैं ये पूरा कोने में पूरा आपका जो है ये आपका सेमी मेटल होता है, बाकी सब नॉन मेटल होता है। तो आप क्या ज़्यादा देखें, अल्काली मेटल, अल्काली अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल, ये सब ज़्यादातर आपको दिखने के लिए मिलता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका मेटल ही हो जाएगा। जो पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या ज़्यादा पाया जाता है? आपका मेटल पाया जाता है। ठीक है। आपका जो पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये आप कौन सा साइंटिस्ट ने दिए थे? ये आपका मेंडलीव ने दिए थे, ये भी आपको याद रखना है। मेंडलीव ने दिए थे जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया है, लेकिन जो पुराना वाला पीरियोडिक टेबल था वो आपका मास नंबर के हिसाब से रखा गया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय, देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा है, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश है कितना है ये पहले कौन डिटरमाइन किया था? जो इलेक्ट्रॉन का ऊपर चार्ज होता है ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में होता है। ठीक है। ये पहले कौन दिखा था? ये आप R.A. मिलीकान जी ने देखे थे, ये जो डिटरमाइन किए थे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो होता है ये R.A. मिलीकान ने किए थे। लेकिन जे थॉमसन जो है ये इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किए थे, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किए थे जे थॉमसन ने, लेकिन इसका ऊपर कितना आवेश है कितना चार्ज है ये कौन डिटरमाइन किए थे? आपका R.A. मिलीकान इज द राइट आंसर। आपका जो प्रोटॉन होता है जिसमें प्लस चार्ज होता है, इसको आप डिस्कवर किस साइंटिस्ट ने किए थे? आपका गोल्डस्टेन जो है, गोल्डस्टेन, ये पहले 1886 मसीहा में ये पहले प्रोटॉन को ऑब्जर्व किए थे, लेकिन इसका नेम कौन रखा था? इसको नेम कौन इसका ऊपर रखे थे? ये आपका रदरफोर्ड जी ने रखे थे। ठीक है। ये जो चार्विक है ये आपका न्यूट्रॉन डिस्कवर किए थे, न्यूट्रॉन। ठीक है। इधर आप कुछ देख सकते हैं इसके बारे में। आपका जो ये देखिए ये चार्ज में पूछा होगा तो ये आपका प्रोटॉन का चार्ज होएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और अगर मास पूछेगा 10⁻⁶ इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। और न्यूट्रॉन का आपको पता है न्यूट्रल होता है और जीरो होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसका मास होता है आसपास प्रोटॉन के आसपास समान होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो ये नेगेटिव चार्ज होता है इसका जो कूलम में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसका मास हो गया कितना? 9.1 इंटू 10⁻31 kg में। ठीक है। ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैक्सिमम वेवलेंथ, देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका रेडिएशन है कुल आपका जो हो गया, एक हो गया कॉस्मिक वेव, एक उसके बाद आता है आपका गामा वेव, उसके बाद आपका एक्सरे, और उसके बाद अल्ट्रावायोलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, और लास्ट में आता है आपका रेडियो वेव। ये आपका
एक ऑर्डर है, ये आप मतलब कॉपी में लिख सकते हैं। कॉस्मिक, कॉस्मिक के बाद गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। देखिए ये पूछा है मैक्सिमम वेवलेंथ इनमें से किसका है। जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, वेवलेंथ को हम लैम्डा लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपन में आपका फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के साथ जो आपका वेवलेंथ है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो आपका वेवलेंथ घटेगा, कम होगा। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा आपका वेवलेंथ बढ़ेगा। तो आप इधर से 2-4 क्वेश्चन भी आप तैयार कर सकते हैं। आप इधर देख सकते हैं आपका जो कॉस्मिक, इधर और एक बार लिख देता हूँ, गामा, एक्सरे, यू, वी, आई, एम, आर। तो वेवलेंथ इसमें किसका ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली देखिए जो रेडियो वेव है इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, वेवलेंथ इसका सबसे मैक्सिमम होता है। और इसका मैं अभी अभी बताया इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। सबसे मिनिमम होता है रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी, लेकिन वेवलेंथ किसका ज़्यादा होता है? रेडियो वेव का। ऐसे इसका ऑर्डर से आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? कॉस्मिक। कॉस्मिक का जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी होता है ये मैक्सिमम होता है, और वेवलेंथ क्या होता है? ये आपका मिनिमम होता है कॉस्मिक रे के अंदर। और रेडियो वेव के अंदर जो वेवलेंथ ज़्यादा होता है फ्रीक्वेंसी कम होता है। ये आपको ऑर्डर अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो इसमें क्या आता है देखिए, वेवलेंथ पूछा है तो आपका हो जाएगा सही आंसर क्या? रेडियो वेव। ये आपका ऑर्डर अच्छे से याद रखना है, ये सही ऑर्डर है। व्हाट इज द एलिमेंट प्रेजेंट इन यूरिया? आपका यूरिया के अंदर इनमें से क्या क्या चीज़ मौजूद है? तो आपका यूरिया के अंदर आपका कार्बन भी मिलता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है, चारों चीज़ मिलके यूरिया बनाता है। द एलिमेंट हुइच इज प्रिजर्व इन वाटर? देखिए इनमें से कौन सा चीज़ जो है इसको वाटर के अंदर रखा जाता है? तो ये होता है आपका व्हाइट फॉस्फोरस जी। क्यों वाटर के अंदर रखा जाता है इसको? व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो जब एयर के संस्पर्श में आता है, एयर के कनेक्शन से आता है, वो जलता है, इसीलिए उसको वाटर में डुबा के रखते हैं व्हाइट फॉस्फोरस को। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है उसको कहाँ प्रिजर्व करते हैं? वाटर के अंदर। आपका जो रेड फॉस्फोरस है इसको हम सेफ्टी मैस्टिक्स जो है, मैस्टिक्स जो है इसके अंदर हम यूज करते हैं। सेफ्टी मैचिस के अंदर हम रेड फॉस्फोरस को यूज करते हैं। जो वाइट फॉस्फोरस होता है ये हम वाटर में प्रिजर्व करते हैं, किस लिए? वो एयर के कनेक्शन में आएगा तो ये जलेगा। व्हेन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल विल बी सेम? मतलब ये पूछा है आपका जो फ़ारेनहाइट स्केल है और सेल्सियस स्केल है ये कब सेम होते हैं? ये होते हैं आपका -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -40 डिग्री पर ये समान होंगे। एक फॉर्मूला होता है, शॉर्ट में लिखता हूँ, ये भी सबको आपको याद रहना चाहिए। सेल्सियस बाई 5 इज इक्वल्स टू F-32/9 इक्वल्स टू R, मतलब रोमर बाई 4, और होता है केल्विन -273/5। ये आपका फॉर्मूला होता है जो रिलेशन निकालने के लिए सेल्सियस फ़ारेनहाइट के बीच में, सेल्सियस रोमर के बीच में, रोमर केल्विन के बीच में, मतलब इनमें से जो भी हो, कोई दोनों के बीच में आप डिफरेंस फ़र्क निकालना चाहते हैं तो, कन्वर्ट करना सीखना चाहते हैं तो ये फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसमें पूछा है कब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल सेम होता है? मैं बोला आंसर क्या? -40 डिग्री होता है। देखिए ये तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट को लेके हम चेक करते हैं क्या होता है, सही आता है कि नहीं। सेल्सियस के जगह हम -40 रखेंगे, डिवाइडेड में 5 इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट, हम फ़ारेनहाइट के जगह हम भी -40 रखेंगे और -32/9। तो इसको जब आप काटोगे तो ये हो जाएगा -8, इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा -72, ये हो गया आपका -72। देखिए ये समान आ गया। जो -40 डिग्री अगर हम फ़ारेनहाइट में रखेंगे और सेंटीग्रेड में भी रखेंगे, ये आपका
रीड जो आएगा समान आएगा। ऐसे आप रिलेट करके आप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए मेरे को कमेंट में बताना जो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है सेल्सियस में आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये आपको बताना है मेरे को फ़ारेनहाइट के अंदर बताना है, ऐसे कन्वर्ट करके, ठीक है। केमिकल नेम ऑफ विनेगर, जो विनेगर होता है इसका केमिकल नाम या रासायनिक नाम क्या होता है सिरका का, ये होता है आपका एसेटिक एसिड। ज़्यादातर स्टूडेंट ये आस्कॉर्बिक एसिड से कंफ्यूज होते हैं। जो आस्कॉर्बिक एसिड होता है ये विटामिन सी का केमिकल नेम होता है। विटामिन जो सी है इसका केमिकल नेम होता है आस्कॉर्बिक एसिड, लेकिन एसेटिक एसिड जो है ये विनेगर का केमिकल नेम होता है, जिसको हम CH3COOH लिखते हैं, एसेटिक एसिड, ठीक है। विटामिन सी का होता है आस्कॉर्बिक एसिड केमिकल नेम। विटामिन सी के कमी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं स्कर्वी। क्या स्कर्वी रोग जो है ये विटामिन सी के कमी से होता है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा है ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये इसको लिखते हैं NaHCO3 लिखते हैं। और जो आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है इसको ये हम ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं, जिसको लिखते हैं CaOCl का होल ट्वाइस जो है ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइट यानी ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये एंटी जो हम पानी वानी सफाई करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर को हम डिसइंफेक्टेंट के तरह यूज करते हैं, ठीक है। इसका आंसर सही रहेगा एसिटिक एसिड। द नॉन मेटल हुइच इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, इनमें से कौन सा जो अधातु है जो नॉन मेटल है ये रूम टेम्परेचर के अंदर लिक्विड अवस्था में रहता है, ये होता है आपका नॉन मेटल। पूछा है तो आपका सही आंसर क्या रहेगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ये आपका रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहता है। ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है 35। और जो आपका मर्क्यूरी है ये मेटल जो रूम टेम्परेचर के अंदर लिक्विड स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। ये मर्क्यूरी है मेटल के अंदर, ठीक है। जो मर्क्यूरी होता है पारा जो होता है इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है आपका 80। और जो क्लोरीन होता है इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। और जर्मानियम एक मेटालॉइड होता है यानी सेमी मेटल होता है। ये P ब्लॉक एलिमेंट जो होता है इसका एटॉमिक नंबर हो गया कितना 32 होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको सही में अच्छा लगता है तो आपका फ्रेंड को भी शेयर करना। चलिए दूसरा वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।